सदर मुमलिकत आरिफ अलवी का कहना है कि उलमा के साथ तय पाया मुआहिदा इजमा उम्मत है, इसकी खिलाफ वर्जी गुनाह होगी। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम कैपिटल टॉक में मेज़बान हामिद मीर को खुसूसी इंटरव्यू। वज़ीर आज़म इमरान खान भी कल कह चुके कि उलमा किराम ने जो मुआहिदा किया उसकी खिलाफ वर्जी हुई और कोरोना वायरस फैला तो मसाजिद बंद करने पर मजबूर हो जाएंगे। मुल्क भर के डॉक्टर्स का हुकूमत से लॉकडाउन में नरमी और उलमा से मसाजिद खोलने के फैसले पर नजरसानी का मुतालिबा। पीएमए, पीमा, वाईडीए और दीगर डॉक्टर तंजीमों के नुमाइंदा डॉक्टर्स का प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, लॉकडाउन नरम होते ही कोरोना के मरीज बढ़ने लगे, जितने 1.5 माह में नहीं आए उससे दुगने 5 दिनों में आ गए। मरीजों की तादाद ऐसे ही बढ़ी तो अस्पताल कम पड़ जाएंगे। मुल्क में जो लॉकडाउन किया गया वो एक मजाक था। डॉक्टर्स परेशान हैं कि 2 दिन बाद क्या होगा। लॉकडाउन मुल्कगीर और सख्त किया जाए। डॉक्टर्स की कारोबारी और ताजिर बरादरी से भी ताउन की अपील। कहा, 2 माह में भूख से कोई नहीं मरा, कोरोना से 200 जान से चले गए। डॉक्टर्स ने भी अपने क्लिनिक्स बंद किए हुए हैं। मजमा मार्केट में हो, दुकानों में हो, किसी हॉल में या मस्जिद में इसे रोकना होगा। रमजानुल मुबारक में तरावी की सुन्नतें घर पढ़ी जाएं। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का कहना है कि पाक फौज को रमजान मुबारक में दूसरे इदारों के साथ मिलकर कौम को हर मुमकिन सहूलत फराहम करनी चाहिए। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के दौरे में बात करते हुए उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस के मुआशी, समाजी और नफसियाती असरात पर भी नजर रखी जाए। ISPR के मुताबिक नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के दौरे में आर्मी चीफ को कोरोना वायरस से पैदा सूरत हाल और पाकिस्तान में आलमी वबा के मुमकिन फैलाव और फौज की जानिब से सिविल इंतजामिया की मदद और ताउन पर ब्रीफिंग दी गई। मुल्क भर में कोरोना वायरस से मुतासरीन की तादाद 10,000 से तजावुज कर गई। जाम भर अफराद की तादाद 212 हो गई। 24 घंटों में 327 केसेस का इजाफा। सिंध में 320 नए केसेस के बाद मरीजों की तादाद 3,300 से तजावुज कर गई। पंजाब में कोरोना मुतासरीन की तादाद 4,328 और खैबर पख्तूनख्वा में 1,345 हो गई। बलूचिस्तान में कोरोना वायरस से मुतासरीन की तादाद 495 और गिलगित बल्तिस्तान में मोहलिक वायरस से मुतासरा अफराद की तादाद 290 है। इस्लामाबाद में कोरोना के 194 और आज़ाद कश्मीर में 51 केसेस हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा है कि आज सिंध में 320 केसेस सामने आए हैं। इनमें से 308 कोरोना वायरस के केस मकामी तौर पर मुंतकिल हुए। इस लॉकडाउन की छतरी को हर सूरत संभालना होगा। सिंध की वज़ीर सेहत डॉक्टर अजरा पेशोह ने वार्निंग दी है कि मई में कोरोना वायरस केसेस की तादाद अपने उरूज पर होगी। लॉकडाउन में रियायत दी तो तादाद और ज़्यादा बढ़ जाएगी। कराची में ताजिरों का यकम रमजान से शहर में तमाम मार्केट्स खोलने का ऐलान। वज़ीर आला और कमिश्नर से 2 दिन में SOPs तय करने की अपील। आज टिम्बर मार्केट और आयरन मार्केट में ताजिरों ने दुकानें खोली। पुलिस ने ताजिरों को रोका तो ताजिरों ने गिरफ्तारी दे दी। पुलिस ने दफा 144 की खिलाफ वर्जी पर हमाद पूनावाला समेत 6 ताजिरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। मार्केट की तमाम दुकानें भी सील कर दी गईं। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने भी कोरोना वायरस से मुतासरीन की तादाद में इजाफे का खदशा जाहिर कर दिया। कहा कि हम अभी तक वायरस की बुलंद तरीन सतह पर नहीं पहुँचे। टेस्टिंग की इस्तेदाद बढ़ने से मुतासरीन की असल तादाद सामने आएगी। हमें तैयार रहना चाहिए। वज़ीर आज़म के ज़ाती मुआलिज डॉक्टर फैसल सुल्तान कहते हैं, कोरोना टेस्ट के लिए वज़ीर आज़म का नमूना लेबॉर्ट्री में टेस्ट के लिए भिजवा दिया गया है। नतीजा आने में चंद घंटे लगेंगे। जैसे ही नतीजा आया आगाह करेंगे। हुकूमती तर्जुमान डॉक्टर शहबाज गिल का कहना है कि चेयरमैन NDMA लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद अफजल का कोरोना टेस्ट नेगेटिव आया है।
वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का एहसास कैश डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट रावलपिंडी का दौरा। सानिया नश्तर की वज़ीर-ए-आज़म को मुस्तहक़ीन में एहसास इमरजेंसी कैश की तकसीम के तरीक़ेकार और हिफाजती इक़दाम पर ब्रीफिंग। वज़ीर-ए-आज़म ने एहसास इमरजेंसी कैश की तकसीम के हवाले से किए गए इंतज़ामात को सराहा। वज़ीर-ए-आज़म का कहना था कि इस प्रोग्राम को मज़ीद मुस्तहकम बनाने और उसका दायरा कार वसी करने के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। इक़्तिसादी राबता कमेटी ने एहसास प्रोग्राम के तहत 75 अरब रुपए जारी करने की मंजूरी दे दी। इस रकम से 60 लाख मुस्तहिक अफराद में 12-12 हजार रुपए तकसीम किए जाएंगे। इजलास में बलूचिस्तान के तरक्याती मंसूबों के लिए 60 करोड़ 60 लाख रुपए जारी करने, दरामद और बरामद पॉलिसी 2020 और पाकिस्तान स्टील के मुलाजमीन के लिए 5 अरब 15 करोड़ रुपए जारी करने की भी मंजूरी दी गई। चीनी स्कैंडल की फॉरेंसिक रिपोर्ट के मामले में एफआईए ने एडिशनल डायरेक्टर सज्जाद मुस्तफ़ा बाजवा की मुअत्तली के अहकाम जारी कर दिए। मुआविन खुसूसी बराए एहतसाब शहजाद अकबर कहते हैं सज्जाद मुस्तफ़ा बाजवा पर कॉम्प्रोमाइज़ करने का इल्ज़ाम है। वज़ारत दाखिला मामले की तहकीकात कर रहा है। सज्जाद मुस्तफ़ा बाजवा का खुसरो बख्तियार या किसी दूसरी बड़ी शख्सियत से राबता नहीं था। नून लीग और एमएमए ने कौमी असम्बली के वर्चुअल इजलास बुलाने की मुखालिफत कर दी। कौमी असम्बली इजलास बुलाने के लिए रिक्विजिशन जमा करा दी। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी कहते हैं कि पार्लियामेंट का ऑनलाइन इजलास फिलहाल बुलाया नहीं जा सकता। समाजी फासले के साथ पार्लियामेंट का इजलास बुलाने में कोई हर्ज नहीं। ये भी कहा कि वो पावर कंपनीज के मुतालिक तहकीकाती रिपोर्ट पढ़कर इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि कौम का रेप नहीं गैंग रेप हुआ है। शहबाज शरीफ आज भी नैब में पेश नहीं हुए। नैब लाहौर ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में शहबाज शरीफ को 4 मई दिन 12 बजे दोबारा तलबी का नोटिस भेज दिया। नैब ज़राए के मुताबिक शहबाज शरीफ का भेजा गया जवाब इत्मीनान बख्श नहीं। शहबाज शरीफ ज़ाती हैसियत में पेश होकर मालूमात फराहम करें। शहबाज शरीफ ने 17 अप्रैल को भी नैब में पेश होने से माजरत की थी। नून लीग की तर्जुमान मरियम औरंगजेब ने कहा है कि 133 दिन हिरासत में रहना अदम ताउन नहीं होता। नैब के रवैये से जाहिर है कि शहबाज शरीफ के जवाब से पहले ही नैब जवाब तैयार था। वज़ीर-ए-आज़म की मुआविन खुसूसी फिरदौस आशिक अवान कहती हैं कि नून लीग की क़यादत कॉल और फेल के तजाद की जिंदा मिसाल है। शहबाज शरीफ कोरोना के डर से नैब को जवाब देने को तैयार नहीं, लेकिन पार्लियामेंट खोलने के लिए बेताब हैं। सिंध हाई कोर्ट सक्खर बेंच ने आमदन से ज़्यादा असासों के केस में खुर्शीद शाह की दरखास्त ज़मानत मुस्तरद कर दी। खुर्शीद शाह के बेटे MPA फारूक शाह की भी ज़मानत मुस्तरद। केस में नामजद 2 बेगमात और दीगर मुलजमान की ज़मानत मंजूर। नैब सक्खर ने आमदन से ज़्यादा असासाजात केस में खुर्शीद शाह की अहलिया, 2 बेटों, बेटी और दामाद को 5 मई को तलब कर रखा है। सिंध हुकूमत ने सहाफ़ी डैनियल पर्ल कत्ल केस का फैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया। सिंध हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील दायर। सिंध हुकूमत की सिंध हाई कोर्ट का फैसला कल अदम करार देने की इस्तदा। पंजाब में ज़ख़ीरा अंदोज़ी के खिलाफ ऑर्डिनेंस नाफिज। 41 अशिया ज़ख़ीरा करने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। नोटिफिकेशन जारी। चाय, चीनी, पाउडर मिल्क, बच्चों का दूध, खुरदनी तेल, फ्रूट जूसेस ज़ख़ीरा करने पर भी पाबंदी होगी। खिलाफ वर्जी करने वालों को 3 साल कैद होगी। वज़ारत साइंस और टेक्नोलॉजी का कहना है खैबर पख्तूनख्वा में रमज़ान का चांद कल नजर आने का इम्कान नहीं। मरकजी रुयत हिलाल कमेटी का इजलास कल होगा। पहली बार वज़ारत साइंस और टेक्नोलॉजी का नुमाइंदा मरकजी रुयत हिलाल कमेटी में शामिल। नोटिफिकेशन जारी। UAE फतवा काउंसिल का कहना है कि रमज़ान में कोरोना टेस्ट करवाने से रोज़ा नहीं टूटेगा। रोज़ा टूटने के डर से कोरोना वायरस टेस्ट करवाने से गुरेज ना किया जाए। ऐसे अफराद जिनमें कोरोना वायरस की अलामात ज़ाहिर हों वो रोज़े छोड़ सकते हैं।
वज़ीर आज़म इमरान खान कोरोना रिलीफ फंड के लिए जियो न्यूज़, जियो एंटरटेनमेंट और जियो कहानी पर कल टेलीथॉन करेंगे। वज़ीर आज़म के लिए तारीख के सबसे बड़े टेलीथॉन की तैयारियां हतमी मराहिल में दाखिल हो गई। टेलीथॉन से मुतालिक एक बयान में वज़ीर आज़म का कहना है कि टेलीथॉन का मकसद लॉकडाउन की वजह से मुतासिर लोगों के लिए पैसा जमा करना है। हुकूमत पैसा खर्च कर रही है, लेकिन मुतासरीन इतने ज्यादा हैं कि इसके लिए बहुत ज्यादा रकम दरकार है। एडिटर इन चीफ जंग और जियो ग्रुप मीर शकीलुर रहमान 41 रोज से नैब की जेल में। 34 साल पुराने प्रॉपर्टी के लेन देन के मामले पर अभी तक कोई केस रजिस्टर नहीं किया जा सका। मीर शकीलुर रहमान की गिरफ्तारी रोजनामा जंग, दी न्यूज़ और जियो टीवी बंद करने की कोशिशों के खिलाफ मुल्कगीर एहतजाज। कराची, लाहौर, कोयटा, पेशावर समेत कई शहरों में सहाफती तंजीमों, वकला, ताजिर बिरादरी और सिविल सोसाइटी के मुजाहरे। सहाफ़ियों की आलमी तंजीम रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स का एडिटर इन चीफ जंग मीर शकीलुर रहमान की फौरी रिहाई का मुतालबा। डायरेक्टर बराए एशिया बहरुल काहिल डैनियल बस्ताह का मीर शकीलुर रहमान को नैब की हिरासत में रखने पर इजहार तशवीश। कहा इसका कोई कानूनी जवाब नहीं। उन्होंने इस मामले में हुकूमत पाकिस्तान को खत भी लिखा है। सिंध हाई कोर्ट ने स्कूल फीस में 20% कमी के नोटिफिकेशन पर अमल दरामद रोकने से मुतालिक हुक्म इम्तना में तौसीह कर दी। स्कूल मालिकान के वकील ने अदालत को आगाह किया कि आइंदा समात तक फीस की अदम अदायगी पर बच्चों को स्कूल से नहीं निकाला जाएगा। वज़ीर आला पंजाब ने कोरोना के तशखीसी टेस्ट में इजाफे के लिए मज़ीद 4 लैब्स के क़याम की मंजूरी दे दी। वज़ीर आला का कहना है कि बहावलपुर, डेरा गाजी खान और रावलपिंडी में मज़ीद 3 नई लैब्स अगले चंद रोज में फंक्शनल हो जाएंगी। पंजाब में रोजाना टेस्टिंग की सलाहियत 4,500 तक पहुँच चुकी है। रुपए के मुकाबले में डॉलर 2 रुपए और सस्ता हो गया। $1 की कीमत 159 रुपये 50 पैसे पर आ गई। इंटरबैंक में डॉलर 76 पैसे कम होकर 160 रुपये 36 पैसे पर बंद हुआ। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबारी दिन के अख्तिताम पर 100 इंडेक्स 41 पॉइंट के साथ 32,464 पर बंद हुआ। स्टेट बैंक ने बेरोजगारी रोकने के लिए मजीद इकदाम का ऐलान कर दिया। स्टेट बैंक के मुताबिक 10 अप्रैल 2020 की रीफाइनेंसिंग स्कीम में मजीद आसानियां की गई हैं। बैंक कॉर्पोरेट जमानतों पर फाइनेंसिंग फराहम करे। 50 लाख तक तनख्वाहों की रीफाइनेंसिंग बगैर जमानत के फराहम कर सकते हैं। टैक्स दहिंदगान का मार्कअप 4% से कम करके 3% कर दिया गया है। कोरोना वायरस दुनिया भर में 1,80,000 से ज़्यादा जिंदगियां ले गया। सिर्फ अमेरिका में 24 घंटों में 2700 से ज़्यादा अमवात सामने आई। अमेरिकी माहिरीन ने मौसम सरमा में आने वाली कोरोना वायरस की दूसरी लहर को ज़्यादा खतरनाक करार दे दिया। बरतानिया में मंगल को मजीद 763 अफराद जान से गए। स्पेन में कोरोना वायरस ने 435 शहरियों की जिंदगियां छीन ली। अमवात की तादाद 21,000 से ज़्यादा। बेल्जियम में 264, स्वीडन में 172 और ईरान में 94 शहरी इंतकाल कर गए। दुनिया भर में मरीजों की तादाद 26 लाख के करीब पहुंच गई। एहतियात करें, घर में रहें, कोरोना को शिकस्त दें। घर में वक्त कैसे गुजार रहे हैं, बच्चे क्या कर रहे हैं, अपने तजुर्बात तस्वीर या 10 सेकंड्स की वीडियो की सूरत में जियो न्यूज़ को भेजिए। जियो न्यूज़ आपकी आवाज़ पूरी दुनिया तक पहुंचाएगा। हमारा नंबर आपकी स्क्रीन पर। कोरोना वायरस से डरना नहीं, लड़ना है। डोंकी किंग भी आगाही के लिए मैदान में आ गया। डोंकी किंग के नए गाने ने धूम मचा दी। इस गाने को गुनगुनाएं, वीडियो बनाएं, जियो न्यूज़ को भेज दीजिए। हमारा नंबर आपकी स्क्रीन पर। साबिक क्रिकेटर सलीम मलिक दिल की बात ज़बान पर ले आए। कहते हैं मोहम्मद आमिर, सलमान बट और शर्जील खान की तरह उन्हें भी पाकिस्तान क्रिकेट में वापसी का मौका दिया जाए। कोचिंग करके मुल्क की खिदमत करना चाहते हैं। साबिक कप्तान इंजमामुल हक और साबिक टेस्ट क्रिकेटर सकलैन मुश्ताक ने भी सलीम मलिक की वापसी की हिमायत कर दी। जस्टिन ट्रूडो का प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अपने बालों को संवारने का अंदाज मद्दाहों को भा गया। सोशल मीडिया पर कनेडियन वजीर आजम की तारीफों के पुल बन गए।
वीडियो धड़ाधड़ शेयर की गई। एक सारिफ ने तो ये तक कह डाला कि जस्टिन ट्रूडो अगर पाकिस्तान से इलेक्शन लड़े तो जीत जाए। और कामयाब अदाकार हर दिल अजीज मेजबान स्टेज शोज की जान, पैरोडी में लाजवाब 4 दहाइयों तक मुस्कुराहटें बिखेरने वाले लेजेंड फनकार मोइन अख्तर की नवी बरसी नहीं भूले परस्तार।